फिजिकल एग्जामिनेशन जो है एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, ठीक है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर डायरेक्टली ऑब्जर्व और इज एलिसिटेड थ्रू द एग्जामिनेशन टेक्निक। बोला कि जो हमारा एक फिजिकल एग्जामिनेशन है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है। जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किससे, पेशेंट से हम जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जो हमें डाटा मिल रहा है वो क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब एक सिस्टमेटिक से आप लोग क्या समझते हो, सिस्टमेटिक की चली रहती है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। मतलब जैसे पेशेंट आ रहा है, एक पेशेंट आया, उसका डाटा कलेक्ट किया, फिजिकल एग्जामिनेशन की, सेकंड पेशेंट आया। क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आएगा ना, तो सबसे पहले उस पेशेंट का जो है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस पेशेंट का जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री ही लेते हैं, ठीक है, वो मस्ट है। उसके बाद हम पता करते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निक्स क्या है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। टेक्निक से डेफिनेशन ऐसे लिखवाऊँ आप लोगों को, मैं नोट्स दे दूंगी मैं आपके पास, ठीक है, आप लोग ये लिख लेना फिर को, ठीक है। फर्स्ट आ गई फिजिकल एग्जामिनेशन होती क्या है, ठीक है। फर्स्ट आ गई हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बताया कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द डाटा जो हम गैदर कर रहे हैं एक पेशेंट के पास से इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। और सेकंड में आता है हमारा कि क्या टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स का मतलब होता है कि तुम किस तरीके से उस चीज को ले रहे हो, किस तरीके से आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है। स्टेप्स लिखो। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है टेक्निक्स में, फर्स्ट आता है हमारा इंस्पेक्शन, ठीक है। सेकेंड आता है पाल्पेशन, थर्ड आता है परकशन, स्पेलिंग समझ आ रही है ना सबको, और फोर्थ आता है अस्कल्टेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जो अभी नया ऐड हुआ है, दैट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, ठीक है। क्या क्या टेक्निक्स बताई, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इंस्पेक्शन से आप लोग क्या समझते हो। इंस्पेक्शन से मतलब देख के हम जो है वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। मतलब हम बिना किसी टच के पेशेंट को देख के, तो देखने में मतलब जब आप किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो आप उसमें देख के क्या चीजें देख सकते हो। जैसे मैं पेशेंट को मान लो तो मेरे को देख के आप क्या मतलब गेस करोगे, क्या जज करोगे, देखने में क्या करेंगे, हाँ, जनरल अपीयरेंस देख सकते हैं उसकी, ठीक है, उसकी मूवमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है, उसका टेक्सचर देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, स्किन कलर कैसा है, मतलब एक इंसान को देख के तो हम पता कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन क्या है, एक सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन है। वो तुम लोगों को पता है कि विजुअल एग्जामिनेशन है, मतलब कोई हमने टच नहीं करना पेशेंट को, ठीक है, ऑफ द क्लाइंट, और इट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन इन द सिस्टमेटिक मैनर। ये भी क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कलर ऑफ स्किन, ठीक है, शेप, साइज, सिमेट्री, ठीक है, और हम पोजीशंस देख रहे हैं और मूवमेंट्स देख रहे हैं कि नॉर्मल पेशेंट का साइज क्या है, कलर क्या है, ठीक है, मतलब स्किन कलर क्या है, और उसका टेक्सचर कैसा है, कैसी पोजीशंस है और कैसे वो मूवमेंट्स कर रहा है। समझ आया इंस्पेक्शन सबको, ठीक है। तो अगर हम जनरल इंस्पेक्शन की बात करें कि जनरली जब हम किसी को देख रहे हैं तो जनरली हम क्या करेंगे, एक तो ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ हेल्थ और इलनेस की, हम जब किसी पेशेंट की इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हमें उसकी हेल्थ कैसी है और किस मतलब डिसऑर्डर से वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, मतलब किस बीमारी से वो सफर कर रहा है वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है कि क्या उसके साइन है, मतलब जो उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, जैसे किसी को कोई व्यक्ति है उसको कोई बीमारी है, तो वो अब हम किसी व्यक्ति में बीमारी कैसे देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो साइंस वो शो कर रहा है, ठीक है। मुझे बुखार आ रहा है तो मुझे बुखार आया है तो मतलब कि मैं थकी सी रहूंगी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करूंगी, है ना, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आज इसमें प्रॉब्लम है ना, आज ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है इस बंदे का, ठीक है।
फेशियल एक्सप्रेशन आ गई, मतलब आप फेस से अपने एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हो, ठीक है। स्माइल है, सैड है, लेथार्जी है, लेथार्जी मीन मतलब थका हुआ, ठीक है। बॉडी का साइज हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं जैसे मान लो बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले से हैं, कुछ ओवर साइज है, तो हम बॉडी साइज देख के भी बता सकते हैं कि आजकल पता है आपको, अगर बंदा मोटा है तब भी बीमारी है और ज़्यादा पतला है तब भी बीमारी है, ठीक है। बाकी उसकी पर्सनल हाइजीन देखना है कि वो कैसे रहता है, कैसा वो हाथ धो रहा है, खाने से पहले हाथ धोता भी है कि नहीं धोता है, उसके बाद वो हैंड वॉश कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कि हमें डेली नीड के लिए घर पे भी जरूरी है, ठीक है। इंस्पेक्शन सबको समझ आया आपका, ठीक है। सेकंड आते हैं, इंस्पेक्शन हो गया, सेकंड इज द पाल्पेशन। बाकी इसमें जो मतलब इसके पर्पस जो है इंस्पेक्शन की, इसमें यही है कि हम किसी पेशेंट का फिजिकल और मेंटल स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट है कोई, ठीक है, अब वो अभी उसको कोई बीमारी होने लगी है, अगर हम पहले ही उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पता करेंगे, तो हम उसको उस बीमारी से बचा सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन समझ आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट इज द पाल्पेशन, सेकेंड वन इज द पाल्पेशन। पाल्पेशन से आप लोग क्या समझते हो ये बताओ। थ्री फिंगर टिप से क्या करेंगे, फोटो दिखाते हो, दिख रहा है, विजिबल है सबको, विजिबल है पाल्पेशन, ठीक है। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि कोई इंसिजन लगा हुआ है पेशेंट को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये क्या कर रहा है, अपने दोनों फिंगर टिप से जो है वो पाल्पेट कर रहा है एरिया को, दिख रहा है सबको, दोनों फिंगर टिप से क्या कर रहा है, हैंड्स की पाल्पेट कर रहा है, मतलब पाल्पेट करके, ठीक है, पाल्पेट करके हम पता लगाएंगे कि उसके बॉडी फंक्शंस कैसे हैं, समझ आया सबको, ठीक है। इंसिजन क्या होता है, इंसिजन क्या होता है, तुमको पता नहीं है तो तुम पूछते क्यों नहीं हो, पूछो क्या होता है। इंसिजन क्या होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आया है, ठीक है, कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, सर्जरी करवाते टाइम जब हम कोई कट लगा रहे हैं किसी भी एरिया में, जैसे मेरे पेट में किसी चीज की सर्जरी हुई है, तो जो यहाँ पे मुझे कट लगेगा दैट इज इंसिजन, ठीक है। तो जैसे अब किसी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम उसके ना जो टांके लगे होते हैं ना, टांके नॉर्मली जानते हो, जब हम उसके टांके चेक करेंगे तो हम तब भी पाल्पेट करके देखते हैं कि उसमें पस तो नहीं बनी, ठीक है, तब भी हम पाल्पेट करके देखते हैं उसके साइड वाले एरिया, उसके ऊपर नहीं करना, उसके साइड वाले एरिया में पाल्पेट करके देखते हैं कि कोई मतलब खून तो नहीं निकल रहा, कोई पस तो नहीं बन गई है, ठीक है। इंसिजन लग गया पता, ठीक है, पूछा करो, हमें लगता है आसान है, इजी है, पूछ लिया करो, ठीक है। जब नहीं कुछ पता चलता तो चाहे एक एक वर्ड पूछो तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट इज द परकशन, पाल्पेशन सबको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द परकशन। परकशन में हम सेंसेस चेक करते हैं, हाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, टैपिंग, क्या कर रहे हैं, टैपिंग, ठीक है। बच्चों में हम कोई सेंसेस या सेंसेस वर्ड यूज कर सकते हैं या रिफ्लेक्सेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस जो है वो हम टैपिंग से बच्चे में चेक कर रहे हैं या बड़ों में भी हम चेक करते हैं। वैसे तो एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन नॉर्मली बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जब हम टैपिंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परकशन, ठीक है। एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमिन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बाय द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। बोला कि परकशन जैसे पेट है, ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम नॉर्मली ऑर्गन्स का तो आपको पता है, एनाटॉमी का स्ट्रक्चर पता है ना, एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स है, लीवर है, किडनीज है, ठीक है। तो जब हम इस एरिया में मतलब टैपिंग करके देख रहे हैं, टैपिंग करने से ना कोई भी हमारे अंदर ऑर्गन की एबनॉर्मल साउंड का मतलब कि नॉर्मल साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। जब हम स्टेथोस्कोप जब हम लगा के देखते हैं वो तो आ जाता है हमारा अस्कल्टेशन में, ठीक है। लेकिन इसमें हम नॉर्मली मतलब टैपिंग करके देख रहे हैं, तो ना हमें मतलब जब हम डेली ये चीजें करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आज जो है वो कुछ मतलब मास सा फील हो रहा है या कुछ एबनॉर्मल सी साउंड आ रही है, ठीक है। तो वो हम पाल्पेट करके जो है वो परकशन करके जो है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो टैपिंग ऑफ फिंगर करने के बाद हम साउंड सुनेंगे और जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन पता है ना किसको बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं,
इंटरनल और एक्सटर्नल क्या समझते हो आप लोग, ये बताओ। अंदर अंदर बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो इंटरनल ऑर्गन जो भी है हमारे अंदर, जो भी हमारा मतलब लीवर है, लंग्स है, जो भी हमारे अंदर काम कर रहे हैं, उनकी हमने साउंड्स, ठीक है, उनका नॉर्मल पैटर्न कैसा चला हुआ है उससे परकशन से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। समझ आया सबको? ठीक है, नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ठीक है। जैसे अब पेट है, ठीक है, कई बार होता है कि पेट में क्या होता है, गैस वगैरह फील्ड हो गई है, एयर फील्ड हो गई है, हवा फील्ड हो गई है ना, किसी भी चीज़ की वजह से। तो जब हम टैपिंग करेंगे तो हमें उससे पता चलेगा, जब हम ऐसे से करेंगे ना तो हमें उससे पता चलेगा, ठीक है। परकशन हो गया, वाइब्रेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये है परकशन, ठीक है। अब ये देखो ये परकशन कैसे कर रहा है, ये कर रहा है इस एरिया में। अब तुम्हें पता है कि इस एरिया में क्या होता है, यहाँ पे इस एरिया में क्या, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है हमारे, हार्ट का होता है लेफ्ट, बट टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये उस हिसाब से चेक कर रहा है, मतलब इसका तरीका देखो कि इसने फिंगर्स रखे हैं अपने हैंड, ठीक है, या तो ये फिंगर से चेक करेगा फंक्शन, या तो ये पूरे अपने जो है वो पाम ऑफ द हैंड से टैपिंग करेगा, ठीक है। उसका भी अलग अलग हमारे जो है सिस्टम होते हैं, मतलब पाम ऑफ द हैंड से करना है, फिंगर टिप से हम किसी ऑर्गन का फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे ना जब तुम खुद देखोगे ना तो अच्छे से देख लेना, ठीक है, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक हाथ इसने ऐसे रखा है और एक हाथ से ये टैपिंग कर रहा है, ठीक है। समझ आया सबको? समझ नहीं आएगा पूछ लेना, ऐसे मत बैठे रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑस्कल्टेशन, लास्ट वन इज द ऑस्कल्टेशन, नॉट लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन इज द ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन से आप सबको पता होगा कि जो एक डॉक्टर, जब हम पेशेंट आता है तो हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट की हार्ट बीट देख रहे हैं, या हम पेशेंट के लंग्स की साउंड देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑस्कल्टेशन में यूज करते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप का आपको पता चल गया, मतलब ऑस्कल्टेशन में मेन हमारा स्टेथोस्कोप ही रहता है, ठीक है। इसमें हम पेशेंट की, मैंने बता दिया आपको कि ब्रीदिंग साउंड आ गई, सांस कैसे ले रहा है, इसका सांस ले, मतलब सांस लेने का फंक्शन देखना है, जोर से ले रहा है, धीरे ले रहा है, ठीक है, ये आता है आपका ऑस्कल्टेशन में। लास्ट वन कौन सा बताया मैंने आप लोगों को, मैनिपुलेशन, ठीक है। हाँ, एक परकशन में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जब हम परकशन करते हैं ना, ठीक है, जब हम परकशन कर रहे हैं तो परकशन के टाइम ना हमें अलग अलग साउंड जब सुनाई देंगे, ठीक है, टिम्पैनिक, हाइपर रेजोनेंट, रेजोनेंट, डल एंड फ्लैट, ठीक है। बोला कि जब हमारे लंग्स जो टिश्यू होते हैं ना, लंग्स के अंदर टिश्यू और सेल का, मैंने मे बी पिछली क्लास में आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि सेल्स और टिश्यूज क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हाइपर रेजोनेंट में क्या है कि जब हमारे लंग्स के अंदर जब जो टिश्यू है ना वो इन्फ्लेम कर गया, इन्फ्लेम का मतलब कि फूल गए हैं या कुछ भी है ना, या डैमेज हो रहे हैं, तब हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी, हाइपर रेजोनेंट। समझ आया? समझ आया सबको कि मैं बताऊं फिर से? जब मैं लंग्स का फंक्शन देख रही हूँ, परकशन वाली में बता रही हूँ, ये ऑस्कल्टेशन में नहीं, वहां बताया नहीं पीछे, ठीक है। परकशन में जब मैं क्या कर रही हूँ, लंग्स का साउंड देख रही हूँ, पेशेंट का लंग्स का फंक्शन देख रही हूँ, तो जब उसके जो टिश्यू होंगे लंग्स के, ठीक है, वो क्या होंगे, फूल गए हैं या डैमेज हो रहे हैं, तो जब मैं वहां पे टाइप ऐसे टैपिंग करूंगी, सॉरी, तो वहां पे क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी, उसको बोलते हैं हाइपर रेजोनेंट। और जो नॉर्मल हमारे लंग्स से जो साउंड आती है ना, नॉर्मल जो हमारे लंग्स से साउंड आती है उसको बोलते हैं रेजोनेंट, ठीक है। रेजोनेंट क्या आ गई, नॉर्मल, और जब उसमें ज्यादा इन्फ्लेम हो जाएंगे टिश्यू तो हाइपर रेजोनेंट, ठीक है। लीवर से हमारी डल आएगी साउंड, और बोन से हमारी फ्लैट साउंड आती है, ठीक है। ये नॉर्मल बताया हुआ है कि अब नॉर्मल में कितना आता है और नॉर्मल में कैसी साउंड आती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हो गया आप लोगों के स्टेप्स। अब जो परकशन में मैंने बता दिया, रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट, ऑस्कल्टेशन में भी तो हमारे आते हैं, ठीक है, 4, पिच साउंड, लाउडनेस साउंड, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। ये क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्कल्टेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्कल्टेशन में क्या आता है, हमारे पिच, लाउडनेस, क्वालिटी और ड्यूरेशन।
पिच, लाउडनेस, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। पिच में हम क्या देखते हैं, मतलब जब हम ऑस्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप लगाया मैंने पेशेंट को, ठीक है, मैंने उसकी पिच चेक करनी है, ठीक है। पिच हम चेक करते हैं कि मतलब हाई टू लो, जब हम उसकी पिच देख रहे हैं ना, ठीक है, साउंड की पिच देख रहे हैं तो देखेंगे कि हाई टू लो, कि मतलब वो एकदम से कम थी, एकदम से कम से बढ़ रही है, कि बढ़ने से एकदम से कम हो रही है, दैट मीन्स कि एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है, ठीक है। लाउडनेस देखेंगे हम कि सॉफ्ट साउंड आ रही है या लाउड आ रही है, सॉफ्ट साउंड आ रही है या लाउड साउंड आ रही है, ठीक है। बाकी ड्यूरेशन हमने देखनी है। ड्यूरेशन का क्या आप लोग समझते हो, क्या मतलब है ड्यूरेशन का? ड्यूरेशन से क्या समझते? ड्यूरेशन तो कितना टाइम, कितना टाइम, कितने टाइम वो ले रही है, ठीक है, स्लो है, मीडियम है या फास्ट है, ठीक है, समझ आ रहा है पक्का, ठीक है। ये थे हमारे ऑस्कल्टेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने बताया कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और इसमें हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, पेशेंट से, पेशेंट को ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व का मतलब जानते हो, मतलब उसको देख भी रहे हैं, टैपिंग भी कर रहे हैं, स्टेथो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ी कि वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स बनी है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, विजुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सिर्फ पेशेंट को देखना है, पेशेंट को कोई टच नहीं करना है, और जो देख के हम उसमें इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे, मूवमेंट्स, कलर, शेप, साइज और मूवमेंट्स, पोजीशन, ठीक है। आगे इंस्पेक्शन समझ। सेकंड वन इज द पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम कैसे बता रहे थे देखने के लिए, फिंगर टिप्स का यूज करना है ऑफ द बोथ हैंड, ठीक है। फिंगर टिप्स का यूज करके हमने क्या करना है, पाल्पेट करना है एरिया को। उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं पाल्पेशन में, पाल्पेशन में क्या क्या देख रहे हैं, लिख रहे हो ना तुम लोग, थोड़ा बहुत ही सही लिख लो अभी, बाकी बाद में नोट्स बना लेना। पाल्पेशन से आप लोग क्या समझ रहे हो? टैपिंग से हम इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन चेक कर रहे हैं, ये हमारे अंदर कैसे फंक्शन हो रहा है और कैसे साउंड्स आ रहे हैं। ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथो की हेल्प से देखते हैं, और पाल्पेशन में हम टैपिंग करके चेक कर रहे हैं। समझ आ गया सबको? इंसिजन वाला एग्जांपल किसने बताया था? इंसिजन वाला एग्जांपल मैंने पाल्पेशन में बताया कि पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसको यहाँ पे कोई कांटा लगा हुआ है, कट, ठीक है, और उसको बड़े दिन हो गए ऑपरेशन हुए, फिर मैंने क्या चेक करना है, उसका कोई पस तो नहीं फील हुई है उस एरिया में। पस से जानते हो ना, तो मुझे पाक बढ़ जाता है, हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, वो चेक करने के लिए हम साइड में उसको टैपिंग करेंगे, क्योंकि पता तो चल जाता है जब घर पे ही हमें कहीं कांटा लगे कुछ, तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ड सा बन जाता है ना, ठीक है, तो वो हम पता कर सकते हैं। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा परकशन। परकशन से क्या समझे आप लोग? परकशन से क्या समझे? पाल्पेशन से तो टैपिंग कर दी, ठीक है, कि परकशन में टैपिंग करी, कंफ्यूजन होती है पाल्पेशन और परकशन में, ये मैं पहले बता देती हूँ। पाल्पेशन में टैपिंग करी और परकशन में क्या बताया? जब मैं पढ़ती थी ना ये, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, पीपी है ना ये, पाल्पेशन परकशन, इसमें कंफ्यूजन होती है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल वे में याद रखना है। परकशन में क्या है? हाँ, नॉर्मल साउंड चेक करनी है हमने इंटरनल ऑर्गन्स की। तो जब हम परकशन में साउंड मतलब चेक कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया, ठीक है, कि हम कोई हार्ट की साउंड चेक कर रहे हैं तो ये डबल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसने मतलब अपने हैंड, एक हैंड ऐसे रखे, या तो वो फिंगर टिप से कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो पाम ऑफ द हैंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लगे पता परकशन। और ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से यूज करना है। स्टेथोस्कोप में परकशन के वो क्या थे, परकशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? नॉर्मल हमारी लंग की साउंड कैसी होती है? रेजोनेंट, और जब एबनॉर्मल हो जाएगी तो कैसी आएगी? हाइपर रेजोनेंट। लीडर की कैसी होगी? डल, ठीक है, आ गया ना सबको समझ? और उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए ऑस्कल्टेशन के? ऑस्कल्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने आपको, ठीक है। पिच साउंड से क्या समझे आप लोग?
क्या समझे पिच साउंड से? पिच साउंड मतलब कि हमने रेंज देखनी है कि हाई टू लो हो रही है कि लो टू हाई हो रही है। ड्यूरेशन देखनी है, स्लो है क्या, किस बारे में बात कर रही हूँ? साउंड के बारे में। स्लो है, मीडियम है या फास्ट है। और पाल्पेशन में सिर्फ आप चेक कर रहे हो, आप उसमें टैपिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। पाल्पेशन में कोई टैपिंग नहीं है, परकशन में टैपिंग है। पाल्पेशन में आप सिंपली चेक कर रहे हो, ठीक है। समझ गए? कंफ्यूजन होगी? कंफ्यूजन होगी? लिख लो। देखो पाल्पेशन, पाल्पेशन के आगे ना एक एरो लगाओ, बस सिंपल याद रखने के लिए पाल्पेशन लिखो। इसमें हम क्या कर रहे हैं? थ्रू टच, आगे लिखो थ्रू, THRO, THROUGH, थ्रू, TOUCH, ब्रैकेट में लिखो नो टैपिंग, NO टैपिंग, ऐसे आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और नीचे लिखो परकशन टैपिंग, ठीक है। ये चीजें कंफ्यूज करती है दोनों, तो ये तुम्हें याद रहेगा ऐसे। ये देखो ऑस्कल्टेशन पता है ना आपको, ठीक है। डॉक्टर है, स्टेथो का यूज करके पेशेंट की कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन मैंने जो आपको लास्ट बताया था, ठीक है। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हम खुद पेशेंट को मूवमेंट करा रहे हैं रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे पेशेंट सोया हुआ है, पेशेंट लेटा हुआ है, तो हम खुद उसको कोई मूवमेंट करा रहे हैं कि टांग उठाओ, हम बोलते हैं टांग उठाओ, बाजू उठाओ, गर्दन ऐसे करो, मतलब ये हम उसकी रिफ्लेक्सेस देख रहे हैं कि वो ठीक है, उसकी मूवमेंट्स नॉर्मल है कि नहीं है। इट इज द मूविंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू नोट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है तभी कर पा रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि हड्डी ने बस एक ही जगह रोक के रखा है मेरे हाथ को, तब तो मैं घुमा नहीं पाती, ठीक है। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे पेशेंट की इसमें, किसमें? मैनिपुलेशन में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्सेस का बता दिया कि हमने रिफ्लेक्सेस इसमें चेक करने हैं, ठीक है। जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया, जब बता रही थी कि वैसे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डॉक्टर ना, ठीक है। कुछ ऐसे ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको यूज करके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं परकशन हैमर। क्या बोलते हैं? परकशन हैमर। जो वो यूज करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं परकशन हैमर, ठीक है। हैमर से तो आप लोग समझते होंगे, जैसे हथौड़ा टाइप कुछ भी जो हम लेते हैं, उसी स्ट्रक्चर में बनाया होता है उन्होंने, ठीक है। उसका बोलते हैं परकशन हैमर, ठीक है। जैसे कोई सेफ्टी पिन होगी, ठीक है, या हॉट एंड कोल्ड वाटर, समझ रहे हो ना तुम। यहाँ पे हम सेंसेस और रिफ्लेक्सेस चेक करें मैनिपुलेशन में, कि जैसे मेरे पास ये आया, ठीक है, मैंने इसके हाथ में क्या किया, गर्म पानी देख लिया, उड़ेल दिया, ठीक है। अगर मैंने गर्म पानी इसके ऊपर उड़ेल दिया तो मैं क्या देखूंगी, इसको वो चीज फील हुई कि नहीं हुई, मतलब उसको गर्म लगा, दैट मीन्स कि उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, उसके सेंसेस कैसे हैं, गुड, ठीक है। ठंडा पानी डालूंगी तो उसको ठंडा लगेगा, दैट मीन्स कि उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, गुड, ठीक है। या सेफ्टी पिन है, ठीक है, कोई पिन मैं ऐसे हल्की सी लगा रही हूँ, उसको फील हो रही है, तो उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। अगर ठीक है, मेरे को तुम गर्म पानी डाल रहे हो, मैं बोल रही हूँ गर्म पानी नहीं ठंडा डाल दो, दैट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है। समझ आया मैनिपुलेशन सबको? क्या देख रहे हैं मैनिपुलेशन में? परकशन हैमर का यूज कर रहे हैं, और परकशन हैमर यूज करके हम उसमें रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं पेशेंट के, ठीक है। चाहे फिर परकशन हैमर यूज कर सकते हैं, चाहे हम सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और या तो हम कॉटन और हॉट और कोल्ड वाटर, ठीक है। कॉटन से भी मतलब हम ऐसे करके लगा रहे हैं, कॉटन मतलब रुई, ठीक है, रुई हम ऐसे करके लगा रहे हैं, तो फील तो होता है कि कोई ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, गुदगुदी हम जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। यहाँ तक समझ आ गया, स्टेप्स पता चल गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, समझ नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तुम्हें पता है, ठीक है, मैं डांटती नहीं, पूछ लेना है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता ना, अपनी क्वेरी कोई आता है बाहर से पढ़ाने तो पूछ लिया करो, अपनी मैम से पूछ लिया करो साथ में, ठीक है, जो भी तुम्हें सीखना है। अच्छी बात है कि तुम्हें पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ें, मैंने पिछली बार भी बोला था, हम लोगों के टाइम पे नहीं पढ़ाते थे, अगर पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को गेन करने की कोशिश किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन, ठीक है।
हेड टू टो एग्जामिनेशन में अगर मैं आपको नॉर्मल एक रोल बताऊं कि एक मतलब हेड टू टो एग्जामिनेशन में क्या डॉक्टर का रोल है या क्या नर्स का रोल है, ठीक है। वैसे नर्स से ही जो है वो एक नर्स ही है, वो हेड टू टो एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। बताओ हेड टू टो एग्जामिनेशन के बारे में बताओ, बताओ जितना भी पता है किसी को भी खड़े होके बताओ, बताओ, आप बताओ, पता है? पता है? जितना भी पता है। सर से पाँव तक चेक करना हाँ कि क्या कंडीशन उसकी जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमें लग रहा है इंस्पेक्शन में भी। इंस्पेक्शन में भी हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसमें देख ही रहे हैं उसकी कंडीशन को, ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले ना, जब मैं तुम्हें नॉर्मली अब बताती हूँ, नॉर्मल वे में, ठीक है। जब मेरे पास पेशेंट आ रहा है, आई एम अ नर्स, ठीक है, मैं क्या हूँ, एक नर्स हूँ, मैं बैठी हूँ, मेरे पास पेशेंट आ रहा है, ठीक है। जब मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले मैंने उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप्स में बाद में परफॉर्म करूंगी, पहले मैं उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन लूंगी, ठीक है। जब मैंने उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन, ये भी याद रखना, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर तुम लोगों को पहले बता दिया मैंने, तो दैट डजंट मीन कि फिजिकल एग्जामिनेशन पहले करना है। सबसे पहले हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री, फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट स्टेप आया हेड टू एग्जामिनेशन एंड देन स्टेप्स। समझ आया सबको, ठीक है। तो क्या होता है कि जब मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैंने उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इन्वायरमेंट से आप लोग क्या समझते हो? इन्वायरमेंट मतलब उसका आसपास का जो वातावरण है वो मैंने उसको अच्छा प्रोवाइड करना है। मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए जो पेशेंट को क्या करे, हार्म कर दे उसको, मतलब उसको कोई दर्द दे, ठीक है। ज़्यादा हल्ला नहीं रखना वहाँ पे, मतलब बिल्कुल शांति से। एक अलग से रूम होते हैं वैसे बने हुए पेशेंट के लिए, ठीक है, अलग से रूम होते हैं, और वहाँ पे मतलब तुमने बस ये ध्यान रखना है कि कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में उसको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। देखो सबसे मेन जो हमारा रहता है हॉस्पिटल में, ठीक है, चाहे वेदर वो एक फीमेल है चाहे वो एक मेल है, ठीक है, हमारा काम है कि हमने वहाँ पे उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। प्राइवेसी से आप लोग क्या समझते हो? नहीं पता ना? हाँ क्यों कर रहे थे? हाँ क्यों कर रहे थे? हाँ मत करो बच्चे। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना तो ऐसा मत सोचना कि यार मैम को लगेगा कि इनको पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अभी स्कूल स्टूडेंट्स हो, जब तुम इस प्रोफेशन में जाओगे ना तब तुम्हें पता नहीं चलेगा ना, 2-3 साल बाद तुमने पढ़ लिया फिर तुम्हें पता नहीं, तब तुम्हारी इंसल्ट होगी। आज पूछोगे ना तो कुछ सीखोगे। प्राइवेसी का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास पेशेंट है, सबसे पहले यहाँ पे भी पेशेंट है, यहाँ पे भी पेशेंट है, यहाँ पे भी पेशेंट है, मैं यहाँ पे पेशेंट की एग्जामिनेशन कर रही हूँ, मैंने कोई पर्दा नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई पर्दा नहीं लगाया मैंने पेशेंट को, ठीक है। नॉर्मली कोई कपड़े चेंज करता है तो वो क्या कर्टन यूज करता है, दरवाजा बंद करता है। तो एक पेशेंट को भी वही चीज़ प्रोवाइड करना जो है वो हमारा राइट है, लेकिन कि हमने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है एग्जामिनेशन से पहले। अब मैं एग्जामिनेशन करूँगी, मतलब है कि मैं उसकी शर्ट ऊपर करूँगी, ठीक है, मैं उसकी कुछ भी जो भी चीज़ मैं वहाँ पे करूँ तो वो मैं ओपन में तो नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमने कर्टन्स लगाने हैं अच्छे से, वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा क्लियर करना है, फिर हमने एग्जामिनेशन करनी है हेड टू टो। समझ आया सबको, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर वहाँ पे कंफर्टेबल बेड होना चाहिए या कंफर्टेबल टेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। कंफर्टेबल का मतलब पता है? कंफर्टेबल मतलब कि मतलब नॉर्मल सा तुमने वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए पेशेंट की। टेबल तुमने ऐसे दे दिया कि कभी टेबल इस तरफ से हिल रहा है कभी टेबल उस तरफ से हिल रहा है, वैसी चीज प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। बाकी तुम्हें हेड टू टो एग्जामिनेशन में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बाकी स्टेप्स में यही है कि जब तुम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो तो तुम्हारे पास पूरा आर्टिकल होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आ गया एक पेशेंट को एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड कर दिया, सेकंड वन आ गया आपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड कर दी, थर्ड वन आ गया आपने क्या किया पेशेंट को, आप पेशेंट के लिए जो आपके आर्टिकल आपने यूज करने हैं। आर्टिकल होते हैं मतलब जो जैसे मैंने परकशन हैमर के बारे में बताया, मैंने पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी है, परकशन हैमर मैंने वहाँ रख लिया, ठीक है, जो भी मेरे को चाहिए, स्टेथोस्कोप मैंने रख लिया, वो मैंने सारे प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है, आने से पहले। फिर हमने क्लाइंट को प्रिपेयर करना है। देखो क्लाइंट को प्रिपेयर करना, क्लाइंट बोलते हैं पेशेंट को, ये मत सोचना मैं क्लाइंट क्या यूज कर रही हूँ, ठीक है, पेशेंट को नॉर्मली क्लाइंट बोला जाता है, ठीक है, हम पेशेंट नहीं बोलते।
ये एक नॉर्मल मतलब एक राइट निकला हुआ है कि पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलना, पेशेंट को क्लाइंट बोलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। तो मुझे बताओ कि तुम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करोगे, आप बताओ, खड़े हो जाओ। मैं पेशेंट हूँ, मैं तेरे पास आई, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन करवानी है, तो आप मुझे कैसे प्रिपेयर करोगे, ये बताओ। मुझे क्या बोलोगे आप कुछ भी करने से पहले, क्या बोलोगे, बात करोगे, है ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे, अपने